गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, पीछे की वीडियो में हमने रीडिंग की थी, अपना जो 7th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने अध्ययन कर लिया था। इसके अंदर बताया था आप लोगों को कि चैप्टर का नाम था दी लेडी और दी टाइगर, एक महिला और एक बाघ। इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और इसके अंदर बताया था कि लंबे समय पहले किंग यानी राजा था और राजा किस प्रकार का बताया था कि क्रूड, असभ्य और सेवेज यानी एक जंगली व्यक्ति के रूप में। और उन्होंने लेटिन जो पड़ोसी थे उनसे कुछ भी नहीं सीखा, यानी उनके विचार बिल्कुल भी उनसे नहीं मिल रहे थे और वह चाहता था कि अपने राज्य के अंदर प्रत्येक चीज़ है वो अपने तरीके से चले। इसलिए वह काल्पनिक जो फैसले सुनाता, उनके मन के अंदर जो आता उसी तरीके का यानी फैसला वो राज्य के अंदर जारी करता था। इस प्रकार उन्होंने निश्चय कर लिया था, क्या कर लिया कि मैं अपने राज्य के अंदर यानी वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर इस प्रकार की कल्चर यानी संस्कृति को विकसित करूँ। किस प्रकार की कि उनकी कल्पना के आधार पर, यानी जिस प्रकार जैसा सोचता था उसी तरीके से राज्य के अंदर वह नियम लगाना चाहता था। इसलिए एक दिन क्या किया उन्होंने कि वहाँ पर एक युद्ध स्थल तैयार कर लिया, एरेना का अर्थ के रंगमंच या क्रीड़ांगन यानी खेल का मैदान। और वह जो खेल का मैदान न तो वह मानव या जंगली जानवरों के प्रदर्शन के लिए था और नए योद्धाओं के शान के लिए था और न यह जंगली जानवरों के आपस में लड़ने के लिए था, लेकिन न यह एरेटिक्स यानी अधर्मी लोग उनके लिए था। उनका एक अलग ही तरीका था यह बनाने का। क्या था कि उन्होंने विश्वास किया था कि मैं वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो मानसिक जो शक्ति है उनके अंदर इस प्रकार विकसित करूँ। किस प्रकार, आगे देखिए। इट वॉज ए वास्ट एम्फी थिएटर, यह बहुत ही विशाल या बड़ा रंगमंडल था, रंगमंच था। वास्ट होता है विशाल या बड़ा और एम्फी थिएटर क्या होता है, रंगमंडल या रंगमंच। तो बताया कि यह जो एरेना युद्ध स्थल जो उन्होंने बनाया यह बहुत ही विशाल या बड़ा रंगमंच के रूप में था। विद एनसर्कलिंग गैलरीज, इनके चारों ओर यानी गैलरियाँ थी। मिस्टीरियस वॉल्स, रहस्यमयी कोठरियाँ थी। मिस्टीरियस के रहस्यमयी वॉल्स यानी कोठरियों के लिए। एंड अनसीन पैसेज, और इसके अंदर उन्होंने बिना दिखाई दिए यानी आंतरिक रूप से कुछ गलियां भी बनाई थी। अनसीन बिना दिखाई दिए, पैसेज यानी गलियारे गलियों के लिए, यानी उन्होंने इस प्रकार का एरेना युद्ध स्थल का निर्माण किया कि वह कैसा था कि चारों तरफ उनके अंदर गैलरियां थी और रहस्यमय उनके अंदर कुछ दरवाजे थे। और अनसीन पैसेज यानी बिना दिखाई दिए यानी क्या थे, गलियारे थे यानी गलियां थी। इट वॉज टू बी ए मीन्स फॉर पोइटिक जस्टिस, और यह काव्यात्मक न्याय का उन्होंने अर्थ बनाया था। यानी किसके लिए बनाया था, पोइटिक जस्टिस के लिए, काव्यात्मक न्याय के लिए, यानी उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पर न्याय सुनाने के लिए बनाया था। क्या बनाया था, एरेना यानी युद्ध स्थल। इट वॉज टू बी ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान था वेयर क्राइम वॉज पुनिश्ड, कि अपराधी व्यक्ति को सजा दी जाती थी और वर्च्यू रिवार्डेड ऑल बाई चांस, और जो योग्य व्यक्ति होता था, गुणवान व्यक्ति होता था, उनको अचानक अपने आप ही यानी रिवार्ड यानी इनाम मिलता था। यानी क्राइम होता है अपराध, यानी जो व्यक्ति यह एरेना जो बनाया था यह किसके लिए था कि यह एक ऐसा प्लेस यानी स्थान था वहाँ पर जो पुनिश्ड क्राइम यानी एक दोषी व्यक्ति होता था उनको वहाँ पर सज़ा मिलती थी, और वर्च्यू रिवार्डेड, और गुणवान व्यक्ति को वहाँ पर यानी इनाम दिया जाता था। ऑल बाई चांस, यह अपने आप यानी अचानक होता था, यानी कोई व्यक्ति नहीं करता था, यानी उनके भाग्य के अनुसार होता था। जो दोषी व्यक्ति था उनको अपने आप सज़ा मिल जाती थी और जो गुणवान व्यक्ति होता था उनको अपने आप वहाँ पर इनाम मिल जाता था। किस प्रकार, कैसे, आगे देखिए। भी यहाँ पर बताया कि एरेना है वो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति बोलकर नहीं बताता था कि आप दोषी हो, आपको इस प्रकार की सज़ा मिलेगी, और आप गुणवान हो, अच्छे कार्य कर रहे हो तो आपको इस प्रकार का इनाम मिलेगा। कि यह अचानक होता था, ऑल बाई चांस के, यह सब कुछ अचानक अपने आप होता था। किस प्रकार, कैसे होता था, तो देखिए।
व्हेन द किंग वॉज इंटरेस्टेड इन पीपल, कि जब राजा लोगों के अंदर रुचि लेता था, इंटरेस्टेड होता है रुचि, पीपल यानी लोगों में, यानी जब राजा लोगों के अंदर रुचि लेता था, एंड देयर क्राइम्स, और उनके अपराधों के अंदर, क्राइम्स ने अपराधों के लिए, ही वुड डिक्टेट दैट, तो वह आदेश देता था, कि डिक्टेट करके आदेश देना, देयर फेट, कि उनके भाग्य, शुड बी डिसाइडेड इन द एरेना, कि उनका भाग्य का फैसला वो युद्ध स्थल के अंदर यानी रंगमंच के अंदर होगा। यानी फेट होता है भाग्य, डिसाइड होता है निश्चय करना, एरेना यानी युद्ध स्थल या रंगमंच के लिए दिए। यानी जब राजा लोगों के अंदर रुचि लेता था और उनके अपराधों को देखता था, तो उस समय राजा आदेश देता था कि उनका भाग्य का फैसला वो कौन करेगा, एरेना यानी युद्ध स्थल करेगा। किस प्रकार कैसे करेगा, आगे देखिए। दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर किंगडम्स, कि यह राजा दूसरे राज्यों की किसी प्रकार की कोई परंपरा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में नहीं जानता था। नो होता है नहीं, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं के लिए, अदर यानी दूसरे किंगडम्स यानी राज्यों, यानी यह राजा दूसरे राज्यों की किसी प्रकार की कोई परंपरा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में नहीं जानता था। हिज ओनली एलिजेंस वॉज टू हिमसेल्फ, और उनका स्वयं का अपना ही विश्वास था। हिमसेल्फ यानी स्वयं का, एलिजेंस के विश्वास के लिए, यानी उनका स्वयं का अपना विश्वास था। एंड हिज अवन फैंसीज, और अपने उनकी स्वयं की अपनी क्या थी, कल्पना थी। अवन यानी स्वयं की, फैंसीज के कल्पनाओं के लिए, यानी यह राजा दूसरे राज्यों की किसी प्रकार की परंपराओं पर विश्वास नहीं करता था, रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करता था, और नई उनकी परंपराओं के अनुसार वह चलता था। उनका स्वयं का अपना एक विश्वास था और वह अपनी कल्पना के अनुसार वहाँ पर कार्य करता था। किस प्रकार, दिस फैंसी, उनकी यह कल्पना, दी चांस यानी अवसर या मौका, फेट डिसीजन इन द एरेना, इसका भाग्य का फैसला वो रंगमंच के अंदर होता था। फेट होता है भाग्य, डिसीजन फैसला, इन द एरेना, एरेना यानी रंगमंच के लिए। केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक, यह एक अद्भुत तरीके से होता था क्योंकि येट बार्बरिक, वह अभी भी एक यानी बार्बरिक यानी जंगली के रूप में, आइडियलिज्म और एक विचारधारा के रूप में था। आइडियलिज्म के विचारधारा के लिए। व्हेन ऑल द पीपल हैड गैदर्ड इन दी गैलरीज, जब सभी लोग, राज्य के सभी लोग वहाँ गैलरी के अंदर यानी एकत्रित हो जाते थे। यानी कब है कि जब राजा लोगों के क्राइम्स यानी अपराध को देखता था, वह कुछ भी अपने तरीके से नहीं बोलता, केवल आदेश देता था। क्या देता था, इतना ही कहता था कि इस व्यक्ति का जो फैसला है वो कौन करेगा, एरेना युद्ध स्थल यानी युद्ध का मैदान, रंगमंच करेगा। और वह दूसरे राज्यों की किसी प्रकार की परंपराओं की नकल नहीं करता। उनकी स्वयं की एक क्या था, विश्वास था और स्वयं की कल्पना थी, और उसके अनुसार यानी एरेना के अंदर वह फैसला, भाग्य का फैसला होता था। और वह एक रोमांटिक अद्भुत था, और अभी भी एक बार्बरिक यानी असभ्य था, और आइडियलिज्म यानी विचारवाद के लिए दिए। तो जब बताया कि व्हेन ऑल दी पीपल हैड गैदर्ड इन दी गैलरीज, जब उस युद्ध के मैदान के अंदर, युद्ध स्थल के अंदर यानी रंगमंच के अंदर सभी जो लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते थे। एंड द किंग वॉज सीटेड ऑन हिज थ्रोन हाई अप ऑन वन साइड ऑफ द एरेना, और उससे यानी रंगमंडल के एक तरफ ऊंचे से भाग यानी सिंहासन पर राजा बैठ जाता था। सीटेड ऑन बैठने के लिए, थ्रोन होता है सिंहासन, आई अप यानी ऊपर, वन साइड एक तरफ, एरेना यानी रंगमंडल के लिए। यानी जब सभी लोग वहाँ उस एरेना के अंदर गैलरीज में एकत्रित हो जाते थे, तब राजा वो उस एरेना यानी रंगमंडल के अंदर एक ऊंचे से स्थान पर अपने सिंहासन पर क्या करता, बैठ जाता था। ही वुड गिव ए सिग्नल, और फिर वह क्या करता है, एक संकेत देता था। ये होता है देना, और सिग्नल के संकेत के लिए। ए डोर बीनीथ हिम, यानी उनके नीचे एक दरवाज़ा होता था। डोर होता है दरवाज़ा, बीनीथ होता है नीचे, हिम यानी उनके, यानी राजा वहाँ ऊंचे से एक स्थान पर बैठ जाता था। सभी लोग वहाँ पर गैलरी के अंदर एकत्रित हो जाते थे। उस समय राजा क्या करता था, राजा वो यानी जहाँ पर बैठा होता था तो एक संकेत देता था, और संकेत के बाद उनके नीचे एक दरवाज़ा होता था। किसके, राजा के नीचे। वुड ओपन, वह पहला दरवाज़ा खुलता था। कि जब कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर
भी कोई अच्छा या बुरा कार्य कर देता था, जो क्राइम कर देता, तो उसका फैसला किस प्रकार सुनाया जाता था कि राजा ने एक एरेना यानी एक बड़ा सा मैदान तैयार किया था और उस मैदान के अंदर बहुत से दरवाजे थे, कुछ गुप्त गैलरियाँ थी और वहाँ पर क्या करता, राजा जाकर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता था और सभी लोग सामने एकत्रित होते थे और राजा के नीचे एक दरवाज़ा होता था, वह खुलता था पहला जब वह राजा संकेत देता था। एंड द एक्यूज्ड पर्सन वुड स्टेप आउट इनटू द एम्फी थिएटर, और दोषी व्यक्ति और एंड द एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड के दोषी के लिए पर्सन या व्यक्ति, वुड स्टेप आउट वह बाहर आता था, इनटू द एम्फी थिएटर उस रंगमंच से, यानी जब पहला दरवाज़ा खुलता था राजा संकेत देने के बाद, और वह दरवाज़ा कहाँ पर था, जहाँ पर राजा बैठा हुआ होता था ऊंचे सिंहासन पर, वहाँ नीचे होता था। उस समय संकेत देने के बाद पहला दरवाज़ा खुलता और जो दोषी व्यक्ति होता था वह उस एम्फी थिएटर रंगमंच से बाहर निकल कर आता। स्टेप आउट बाहर आने के लिए एम्फी थिएटर यानी रंगमंच से, एक्यूज्ड होता है दोषी पर्सन यानी व्यक्ति, यानी जो दोषी व्यक्ति होता था वह बाहर निकल कर आता था। डायरेक्टली अपोजिट द एक्यूज्ड, और उसके बिल्कुल विपरीत सामने जो दोषी व्यक्ति होता था, देयर वर 2 डोर्स, उनके सामने 2 दरवाजे होते थे, यानी अब दोषी व्यक्ति होता था वो बाहर आ जाता था रंगमंच से, और आने के बाद उस दोषी व्यक्ति के सामने क्या होते थे, 2 दरवाजे होते थे, अपोजिट यानी सामने, डायरेक्ट यानी बिल्कुल सामने के लिए दिए, एक्यूज्ड होता है दोषी, 2 डोर्स यानी 2 दरवाजे, यानी अब दोषी व्यक्ति बाहर आ गया और उस दोषी व्यक्ति के सामने 2 दरवाजे होते थे। एग्जैक्टली ए लाइक एंड साइड बाई साइड, और अगल और बगल में दोनों तरफ होते थे। एग्जैक्टली होता है बिल्कुल, ए लाइक यानी एक जैसे, साइड बाई साइड यानी बगल में, यानी दोनों एक जैसे होते थे और उनके अगल बगल में होते थे दोनों दरवाजे। दी पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, दी पर्सन ऑन ट्रायल, इस व्यक्ति मुकदमे की सुनवाई के लिए चलता, ओवर टू दीज डोर्स, इन दरवाज़ों की तरफ है, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से एक खोलना होता था। यानी अब जो दोषी व्यक्ति होता है उनके सामने 2 दरवाजे होते, दोनों के अंदर कोई विभिन्नता नहीं थी, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते थे और उनके अगल बगल में होते थे। अब वह व्यक्ति भी मुकदमे की सुनवाई के लिए, ट्रायल यानी सुनवाई के लिए, मुकदमे के लिए, हैड टू वॉक चलता था, और आगे, टू दीज डोर्स, इन दरवाज़ों की तरफ, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उन दोनों में से उनको एक खोलना होता था। ही वुड ओपन विच इवन, जो चाहता था वो दरवाज़ा वह खोल सकता था, ओपन यानी खोलना, विच एवर यानी जो भी, डोर दरवाज़ा, ही वांटेड यानी जो चाहता था, यानी दोषी व्यक्ति उनके सामने 2 दरवाजे होते थे, दोनों बिल्कुल एक जैसे, कोई भी उनमें अंतर नहीं होता था। अब उसे अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए उनको दरवाजे की तरफ चलकर जाना होता था और उनमें से एक खोलना होता था, और अब उस दोषी व्यक्ति की खुद की मर्जी थी कि दोनों में से वह कौन सा ही खोल सकता था। He was subject to no pressure from the king or his court, और इस बात के लिए राजा और न्यायालय का उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता था। सब्जेक्ट यानी विषय, प्रेशर यानी दबाव, किंग होता है राजा, कोर्ट यानी न्यायालय के लिए, यानी कौन सा भी दरवाज़ा खोल सकता था, लेकिन उसके ऊपर राजा और उनके न्यायालय का उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था। The only इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ ए फेट और लक, उनके ऊपर केवल जो उनके ऊपर प्रभाव था वह उनके भाग्य और उनकी किस्मत का प्रभाव था। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, फेट होता है भाग्य, लक यानी किस्मत के लिए, यानी उनके ऊपर दोनों दरवाज़ों में से कौन सा भी दरवाज़ा खोले, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं था, न तो राजा का था न ही कोर्ट का था, लेकिन उनके ऊपर जो प्रभाव होता था, जो डर या भय होता था, केवल किसका होता था, उनकी किस्मत और उनके भाग्य का ही उनके ऊपर प्रभाव होता था। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में केवल इतनी रीडिंग करेंगे। आपको इनकी वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF के माध्यम से नोट करवा दिए जाएंगे, और आपको साथ साथ में वर्ड मीनिंग को राइट करना है और लर्न भी करना है, और जितना चैप्टर पढ़ा दिया उनको आपको लर्न भी करना है। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।